देखिए स्टूडेंट, पहले वीडियो में हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में पहले भी पहचान बता चुके, लेकिन अभी बता रहे हैं। इसका बाद जिन जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं और तथा वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग होगा, वो हम लोग का आएगा नेगेटिव, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव मतलब नकारात्मक यह वाक्य होगा। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो हम लोग का नकारात्मक वाक्य होगा, जैसे कि क्या राजू नहीं नहाता है, चाहे क्या राम नहीं स्कूल जाता है, ऐसे कई प्रकार के अनेक जो भी हम लोग का वाक्य होगा उस सबको हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे। पहले पहले नियम के पॉजिटिव की तरह इसके लिए भी एक अलग सूत्र है, जो कि हम सूत्र इसी में लिखेंगे। सूत्र हमारा है सूत्र है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अर्थात जो वाक्य में कोई कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद होगा हम लोग का पहले वाले वीडियो में पहले वाले मतलब पॉजिटिव में सकारात्मक क्या था, उसमें वाक्य के क्रिया में हम लोग एस या ई एस जुड़ रहा था, लेकिन इसमें वो वाक्य की क्रिया वाक्य की क्रिया में ई एस या एस जुटेगा नहीं। इसके लिए अलग सहायक अर्थात हेल्पिंग वर्क होता है, वो है हम लोग का डज या डू। डज हमारा जब वाक्य का कर्ता एक वचन अर्थात सिंगुलर हो तब डज लगता है, अथवा अगर वाक्य का कर्ता हम लोग का बहुवचन अर्थात प्लूरल हो तो हम लोग का डू लगता है। और इसके और आगे और वर्ब मतलब अब इसमें कोई ई एस चाहे एस नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे सिंपल हम लोग का सेंटेंस चल रहा है वो अब वैसे ही चलेगा। यहाँ वर्ब हो जाएगा और लास्ट में हम लोग का हो जाए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारा जो भी आखिर में जो कुछ बचेगा सब्जेक्ट और डू या डस और क्रिया के बाद तो हम लोग का हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट। वही हम अब इस सूत्र के आधार पर चलिए दो तीन वाक्य बनाते हैं और इसको समझते हैं किस प्रकार होगा। देखिए पहला हम लोग का इसमें वाक्य दिया है, सूर्य रात में नहीं निकलता है, जो कि हमारा सच भी है, क्योंकि सूर्य रात को निकलेगा तब हमारा तो रात में हम लोग का दिन हो जाएगा, अर्थात तारे तारे दिखाई देना बंद हो जाएगा। वही कारण सूर्य रात में नहीं निकलता है। तो वही अब इसको हम लोग ट्रांसलेट अर्थात इसको अनुवाद करेंगे इंग्लिश में। देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग का यहाँ सूत्र लिखा था सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी को पता ना चले कि सब्जेक्ट अर्थात हम लोग का कर्ता क्या है वाक्य में, तो सबसे पहले हम पहले वीडियो में ही बता चुके थे, फिर बता रहे हैं कि जो वाक्य है उससे हम पूछेंगे कि मतलब कौन रात में कौन नहीं लिखा रहा, तो खुद वाक्य हमें रिप्लाई मतलब उत्तर देगा कि रात सूर्य। तो सूर्य का हम लोग का इंग्लिश होता है सन, तो यहाँ लिख देंगे सन, SUN सन। और अब लिखेंगे, अब देखेंगे सन जो हमारा एक वचन है, मतलब कि एक वचन है या बहुवचन। तो देखेंगे सन हमेशा एक ही है पूरी दुनिया में, तो हम लोग का एक वचन हो जाएगा। एक वचन के लिए हम बताए थे अभी किया डज लगेगा, तो हम लगा देंगे डज। अब देखिए अब क्या है, अब तुरंत यहाँ नॉट लग जाएगा, छूट गया है, यहाँ नॉट लगा देंगे। डू या डस के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा, नॉट के बाद यहाँ डज हो गया, तब यहाँ नहीं के लिए यहाँ नॉट लगा देंगे, नॉट। अब क्या है राइज दिया है निकलना। अब क्रिया क्या है हम लोग का निकलना, मतलब कि जो उदय होता है उसी को कहते हैं निकलना। तो निकलने का हम लोग होगा राइज, यहाँ लिख देंगे राइज, राइज। अब देखिए कहाँ कब नहीं निकल रहा, रात में, तो लिख देंगे यहाँ इन द नाइट, इन द नाइट। देखिए इस प्रकार हमारा जो पहला सेंटेंस अर्थात वाक्य है हम लोग का इंग्लिश में अनुवाद हो चुका है, जो कि है सन डज नॉट राइज इन द नाइट, मतलब कि सूर्य रात में नहीं निकलता है। अब देखिए दूसरा हम लोग का वाक्य अर्थात सेंटेंस है, अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते हैं। और इन दोनों के वाक्य में यहाँ ता है और यहाँ ते है, तो यहाँ लिखेंगे अध्यापक का हम लोग होगा टीचर। अब इसमें भी कोई चीज़ को ना पता चले तो तुरंत जो भी सर्वप्रथम आगे वाला वाक्य होता है, अधिकतर 100 में से 90% हम लोग का होता है आगे वाला कर्ता होता है, और 10% में कर्ता कभी बीच में होता है। तो ये हम लोग का अधिकतर इसमें भी आगे ही दिया है हम लोग का कर्ता, और इसमें आगे ही दिया है। तो अध्यापक का लिख देंगे टीचर, टीचर।
अब देखिए टीचर, और इसमें अब क्रिया टीचर है और टीचर को देखेंगे एक वचन की बहुवचन, तब देखेंगे टीचर टीचर क्योंकि अध्यापक लिखा है इसलिए हम लोग का एक वचन है और एक वचन लगा है तो हम लोग को लगा देंगे डज। डज। अब देखिए डज के बाद तुरंत अब डू का हम प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुवचन है ही नहीं, तो यहाँ तुरंत अब लगा देंगे नॉट, जो कि हमारी छुट्टी है और अभी हम लिखे हैं यहाँ नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। अब देखिए पढ़ाना का क्या होगा, हम लोग को पढ़ाना का होता है टीच, यहाँ लिख देंगे टीच। टीच। अब क्या नहीं पढ़ाता है तो देखेंगे तो यहाँ गणित, यानी कि जो हम लोग को लास्ट में बचेगा वो गणित। गणित को हम लोग इसमें कहते हैं मैथ। अब इस प्रकार हम लोग का दूसरा भी वाक्य बन चुका है। दूसरा हम लोग का वाक्य दिया था अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते हैं, तो इसका अनुवाद होगा इंग्लिश में अर्थात ट्रांसलेशन, टीचर डज नॉट टीच मैथ, मतलब कि अध्यापक हमें गणित नहीं अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते हैं। अब चलिए दो और वाक्य लेते हैं और वीडियो को इस पर समाप्त कर। चलिए हमने फिर दो और वाक्य ले लिए हैं। अब इन दोनों वाक्यों को फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इसको देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। और जहां आपको समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट में आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाँ हम लोग को समझ में नहीं आया। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हम लोग होगा इसमें दिया है कुत्ता घास नहीं खाता है, जो कि सही है, कुत्ता घास नहीं खाता है। तो देखिए अब इसमें वाक्य में पहले ही करता हम लोग को पता बताए थे कि जो आगे का अधिकतर होगा वो हम लोग कुत्ता होगा। तभी भी अगर हम लोग को पता नहीं चलेगी इसमें कर्ता कौन है तो वाक्य से खुद पूछेंगे कि घास कौन नहीं खाता है, तो वो खुद बताएगा कौन खाता है, कुत्ता। तो कुत्ता का होता है हम लोग का डॉग। तो यहाँ लिख देंगे द डॉग, द डॉग। अब देखिए अब देखेंगे कुत्ता एक वचन बहुवचन, जो कि देखेंगे यहाँ एक कुत्ते के बारे में बात की जाए तो कुत्ता, एक कुत्ता हमारे कुत्ता क्या है एक वचन है, एक वचन के लिए हम लोग क्या लगेगा डज। यहाँ लिख दिए डज, डज। अब इसके लिए क्या लगेगा नॉट। क्यों नॉट लगेगा, क्योंकि यहाँ दिया है नहीं, यहाँ लिख देंगे नॉट, नॉट। और उसके बाद लिखेंगे क्या नहीं करता है तो खाता नहीं है, और खाता का हो जाएगा इट, लिखेंगे EAT। अब क्या नहीं खाता है तो ग्रास, लिखेंगे द ग्रास, ग्रास। तो हमारा इस प्रकार हमारा तीसरा वाक्य पूर्ण हुआ। तो हमारा था कुत्ता घास नहीं खाता है, तो होगा द डॉग डज नॉट ईट द ग्रास। अब देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न दूसरा हम लोग का वाक्य दिया है मोहन चोरी नहीं करता है, और इसके भी अंत में क्या है ता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान अपना बता रहा है। तो यहाँ कर एक दिया है। अब यहाँ पहले ही बताए थे कि जो मोहन है वो पहले कर्ता हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं और वीडियो का नहीं हो जाएगा तो फिर से करके देख लीजिएगा। यहाँ दिया है मोहन, यहाँ लिख देंगे मोहन। और मोहन एक नाम है और नाम हम लोग क्या होता है हमेशा एक वचन में रहता है, जब एक नाम हो तब। तो एक वचन होगा तो यहाँ लिखेंगे डज, डज। अब यहाँ नहीं दिया है, नहीं के लिए लगा देंगे हम लोग तो नॉट। अब क्या नहीं करता है, चोरी करने का काम, तो चोरी का हम लोग होगा स्टील। तो हम लोग को वाक्य बनेगा मोहन डज नॉट स्टील, मतलब कि मोहन चोरी नहीं करता है। इस प्रकार हमारा ये नेगेटिव का खत्म हो गया। अब मिलेंगे आपसे इंट्रोगेटिव, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य आएगा उसको अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अब इंग्लिश में चाहे हिंदी में, अब आगे बात करेंगे।